channel The Education Master. So today we are going to study chapter 1, Circular Flow of Income of class 12th from Microeconomics book. Okay. सो हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है. तो जैसे कि चैप्टर में सर्कुलर मतलब हमें पता है जो सर्कल में चीज़ें घूमती है. फ्लो मीन्स जो बहाव होता है. इनकम वी ऑल नो जो हमारी इनकम होती है. ठीक है, तो इनकम का सर्कुलर फ्लो. ठीक है, income flows first from firms to households in the form of factor payments and then from households to firm in the form of consumption expenditure. Such a flow of money is known as circular flow of income. Okay, so जो इनकम होती है हमारी वो फ्लो करती है सबसे पहले फर्म से. फर्म्स मीन्स फैक्ट्रीज जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो कोई भी चीज़ होती है जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं चेयर्स. ठीक है, तो चेयर्स का प्रोडक्शन हो रहा है एक फैक्ट्री में, एक फर्म में. ठीक है, वहाँ से जब प्रोडक्शन हुआ है तो प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं. ठीक है, डेट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. राइट, तो ये जो चार चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ये कौन होती हैं, या तो हमारी एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस होते हैं. ठीक है, तो ये सारी की सारी जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर है ये हाउस होल्ड्स होते हैं. तो फर्म्स से जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो फर्म्स उसके लिए पेमेंट करती है, डेट इज़ फैक्टर पेमेंट्स देती है अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो कि कहाँ जाता है, हाउस होल्ड्स के पास. किस फॉर्म में, फैक्टर पेमेंट्स की फॉर्म में. एंड उसके बाद हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, अगर उनके पास पैसे हैं, फॉर एग्जांपल हम हैं, हमारे पास इनकम है, तो हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं. उस कंजप्शंस के लिए हम जब हम कंजम्पशन करेंगे तो उसके लिए हम एक्सपेंडिचर करेंगे. ठीक है, हम खर्चा करेंगे. तो वही चीज़ बता रखी है यहाँ पे कि जो फर्म्स होती है वो हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स के रूप में सबसे पहले इनकम फ्लो करती है फर्म से हाउस होल्ड्स में फैक्टर पेमेंट्स की फॉर्म में, और उसके बाद हाउस होल्ड से वापस फर्म्स में जाती है किस फॉर्म में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में. इस तरीके का जो फ्लो है, दिस सर्कुलर फ्लो इज़ नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ओके, नाउ व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अगर डेफिनेशन आ जाती है कि आपको लिखना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सो इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम households to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. ओके, सो वही जो हमने अभी भी यहाँ पर समझा वही है इसमें भी कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफ़र करता है जनरेशन, इनकम का जब जनरेशन होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, और फाइनली उसका सर्कुलेशन होला हाउस होल्ड से फर्म्स में इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर के. तो और गुड्स किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि वो प्रोड्यूस कर रही है फर्म्स. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ओके, नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के क्या फेजेस होते हैं. सो देयर आर 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सबसे पहला आता है प्रोडक्शन फेज. हम बार बार इस चैप्टर में इसी चीज़ की बात करने वाले हैं, एक ही चीज़ उन्होंने घुमा फिरा के दे रखी है एंड इन डिटेल फॉर्म दे रखी है. ठीक है, सबसे पहला प्रोडक्शन फेज में क्या होगा, जनरेशन होगी इनकम की, जो हम इनकम है उसकी वो जनरेट होगी. ठीक है, उसके बाद इनकम फेज आएगा. इनकम फेज में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का. प्रोडक्शन फेज में क्या हुआ, फर्म्स ने प्रोडक्शन किया, ठीक है, चीज़ें बनाई, तो उससे क्या हुआ, इनकम का जनरेशन हुआ. अब जब इनकम मिली फर्म्स को तो फर्म्स ने क्या करा, इनकम दी किसे, जो वो थे फैक्टर प्रोडक्शन जो थे उन्होंने क्या करा, इनकम दी, तो उसे हमने क्या बोला, इनकम फेज. ठीक है, जिसमें क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुई इनकम की. उसके बाद एक्सपेंडिचर फेज, जब इनको इनकम मिल गई तो इन्होंने क्या करा, खर्चा करा, तो उसमें क्या हुआ, इसको बोला गया एक्सपेंडिचर फेज. एंड डिस्पोजिशन हुआ उसमें इनकम का, और वापस से एक्सपेंडिचर कहाँ पर चला गया, जो एक्सपेंडिचर में पैसा करेंगे खर्च कहाँ पर जाएगा, वो फर्म्स के पास ही तो जाएगा, तो वापस से वो कहाँ पर चला गया, प्रोडक्शन फेज में. तो दिस इज दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बिकॉज ये घूमता रहता है प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर से वापस से प्रोडक्शन. ओके, Okay, now what is generation phase? So in this phase, firms produce goods and services with the help of factor services. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो जनरेशन फेज होता है उसमें क्या करती है, जो फर्म्स होती है, फैक्ट्रीज, फर्म्स, जो भी कुछ भी कह लो, वो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को किसकी मदद से, फैक्टर सर्विसेज की मदद से. ठीक है जी. उसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज. डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, इस फेज में this phase involves the flow of factor income, that is rent, wages, interest, profit from the firms to the households. ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है, जो फ्लो होता है फैक्टर इनकम का. फैक्टर इनकम मीन्स अगर लैंड है तो रेंट मिलेगा, लैंड, और अगर लेबर है तो उनको वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स. तो ये क्या है, फैक्टर इनकम. इनका फ्लो होता है फर्म से हाउस होल्ड में. ठीक है, फर्म्स किसे देती है, ये चीज़ें हाउस होल्ड्स को देती है. देन लास्ट आता है हमारा डिस्पोजिशन फेज.
In this phase, the income received by factor of production is spent on the goods and services produced by firms. डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है, अब इनको इनकम मिल गई है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो थे उनको इनकम मिल चुकी है, तो अब ये लोग क्या करेंगे, अब अपनी इनकम को जो रिसीव करी है इन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस ने, वो ये लोग खर्चेंगे। अब वो अपने पास सजा के थोड़ी रखेंगे, बैंक्स में ऐसे सजा के थोड़ी रखनी है, उन्हें कंज्यूम भी तो करना है। तो जब वो कंजप्शन करेंगे तो वो इस इनकम को जब वो स्पेंड करेंगे किस पे, गुड्स और सर्विसेज पे, और किसकी गुड्स एंड सर्विसेज होती है, फर्म्स ने जो बनाई है ऑब्वियसली। तो ये क्या हो गया, डिस्पोजिशन फेज। ओके, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो से आप क्या समझते हो? स्टॉक हम सबको पता है, जो स्टॉक हम रखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, वो हमने जितनी बिकी बिक गई, जितनी बच गई वो हमारा स्टॉक हो गया, है ना। मतलब हमारे पास हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी एंड जितनी भी वो प्रोड्यूस हुई डेट इज स्टॉक, ठीक है। उसके बाद फ्लो जो चीज़ें हमारी निकल रही है, तो वही चीज़ इसमें हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। स्टॉक वेरिएबल रिफ़र करता है ऐसे वेरिएबल्स, उस वेरिएबल से जो कि मेज़र किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टॉक में क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम स्टॉक को मेज़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31st 2015। मतलब हमने पूरा का पूरा एग्जैक्ट डेट हमने दे रखी है विद एग्जैक्ट ईयर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने जो स्टॉक हमने क्या करा, गुड्स का देखा, गोडाउन में कितना था, 31 जनवरी 2015 में हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, डेट इज स्टॉक। इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल आर नॉट टाइम डायमेंशनल। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं वो टाइम डायमेंशनल नहीं होते। सम मोर एग्जाम्पल्स अगर हम देखें स्टॉक वेरिएबल्स की, तो है नेशनल वेल्थ हो गई, नेशनल कैपिटल हो गई, मनी सप्लाई हो गई, क्योंकि हम इन्हें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हमने स्टॉक में क्या पढ़ा, उसको हम पर्टिकुलर टाइम पे मेज़र करते हैं, बट जो फ्लो वेरिएबल है उसको ये ऐसा वेरिएबल होता है जिसे हम मेज़र करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग चल रहा है ना, कि एक मंथ में जनवरी 2015 में हमने कितना हमारा जो प्रोडक्शन हुआ गुड्स का, है ना, तो वो क्या हो गया, फ्लो। उसके बाद नेशनल इनकम इन द ईयर 2014, पूरे ईयर की बता रहे हैं यहाँ पर, वो क्या था, स्टॉक में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताए हमने, जैसे एक पर्टिकुलर डेट ले ली और एक पर्टिकुलर ईयर ले लिया, उस दिन हमारा क्या हुआ, कैसे कितना गुड्स था, वो सब। बट फ्लो इज़ नॉट दैट। फ्लो जो होता है उसमें क्या देखते हैं हम, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे इसको मेज़र करते हैं, जैसे कि एक साल, एक महीना, एक वीक, ठीक है। उसके बाद नेशनल इनकम इन द ईयर 2014 भी एक एग्जाम्पल है, आर फ्लो वेरिएबल्स हैं ये सारे। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे। अब पीरियड ऑफ टाइम ये नहीं है कि आपको एक साल या 2 साल 3 साल लेने हैं, इट कुड बी अ डे, एक दिन भी हो सकता है, एक दिन में कितना फ्लो हुआ, एक वीक भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, और एक्सेट्रा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशनल। ये टाइम डायमेंशनल होते हैं एज दे आर मेजर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हैं हम इसको, इसलिए ये क्या है, टाइम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ओके। उसके बाद अगर मैं आपको थोड़े और अच्छे से समझाऊँ फ्लो का कॉन्सेप्ट, सो फॉर एग्जांपल जैसे कि द अमाउंट ऑफ वाटर इन द टैंक, एक टैंक है, ठीक है, उसमें जो अमाउंट है वाटर का, ठीक है, वो क्या है, वाटर की क्वांटिटी है कि टैंक में कितनी है, ठीक है, कब, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम पे जो जितना पानी है इस टैंक में, वो क्या हो गया, हमारा स्टॉक हो गया। उसके बाद ऑन द अदर हैंड जो वाटर फ्लो कर रहा है इस टैंक में से, ये जो वाटर फ्लो कर रहा है इस टैंक में से, ये क्या है, फ्लो है वाटर का, ठीक है, ये क्या है, फ्लो ऑफ वाटर है टैंक में से। समझ आ रहा है कि जो अमाउंट है हमारा टैंक में, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना पानी है इस टैंक में, डेट इज स्टॉक, एंड कितना उस पानी में से फ्लो कर रहा है, जैसे आप नीचे काम कर रहे हो, है ना, तो यूज़ कर रहे हो आप, तो वो फ्लो में आपका पानी आ रहा है, ठीक है, डेट इज़ फ्लो, कि आपने इतने एक पीरियड ऑफ टाइम पे चल रहा है, बट दिस इज़ अ पर्टिकुलर टाइम पे हमने एक स्टॉक देख लिया, ओके। सो फ्लो और स्टॉक का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस एग्जांपल से हमने स्टॉक का भी कॉन्सेप्ट इजी से समझ लिया और फ्लो का कॉन्सेप्ट भी, ओके। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो हमने स्टॉक एंड फ्लो समझ ही लिया है, बस वी विल रीड आउट इट कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। फ्लो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल जो कि हम मेज़र करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे। स्टॉक वेरिएबल स्टॉक जो होता है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता, वहीं पर जो फ्लो होता है वो टाइम डायमेंशनल होता है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम मेज़र करते हैं ओवर अ पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम पे।
उसके बाद जो स्टॉक होता है वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि ये चेंज नहीं होता, ठीक है, ये हर टाइम पे चेंज नहीं होता, बट जो ये है दैट इज़ फ्लो, ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, मीन्स ये चेंज होता है, डायनामिक मीन्स चेंज होते रहना, ठीक है, एंड इट इज़ स्टिल कॉन्सेप्ट, मीन्स ये एक टाइम पे हम मेज़र करते हैं। उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो जैसे कि पॉपुलेशन हो गई इंडिया की ऑन 31/3/14 पे, ठीक है, मतलब 31 डेट 3rd मंथ एंड 2014 में अगर हम देख रहे हैं कि कितनी हमारी पॉपुलेशन थी। उसका टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स, दिल्ली में कितनी टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स हैं, दैट इज़ स्टॉक। मनी सप्लाई, मनी इन सर्कुलेशन, उसके बाद नेशनल हेल्थ हो गई एंड क्वांटिटी ऑफ हमारी वीट स्टोर्ड हो गई, ये सब क्या है, स्टॉक के एग्जांपल्स हैं। फिर आता है हमारा किसका, फ्लो। तो फ्लो के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग 2014 में कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है, वो भी हमारा फ्लो में आएगा, क्योंकि हम ड्यूरिंग अ पीरियड पूरे के पूरे हमने साल का देख रहे हैं 2014 में। फिर मारुति कार्स जो मैन्युफैक्चर हुई जनवरी 2009 में, पूरे एक मंथ में कितनी कार्स मैन्युफैक्चर हुई वो हमने देखा। फिर हमने एक्सपेंडिचर ऑफ और ट्रांजैक्शन मनी में कितना हुआ, फिर नेशनल इनकम कितनी है, क्वांटिटी ऑफ वीट कितने प्रोड्यूस हुए, दीज ऑल आर द फ्लो एग्जाम्पल्स एंड दीज ऑल आर द स्टॉक एग्जाम्पल्स। ओके, एंड आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे स्टॉक एंड फ्लो का। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, सो ये बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है और हम सबको ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होता है। उसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो कितने टाइप्स होते हैं सर्कुलर फ्लो के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, वन इज़ रियल फ्लो एंड सेकेंड वन इज़ मनी फ्लो। ओके, रियल फ्लो क्या होता है, रियल से आप क्या समझते हो कि मतलब असलियत में कितना फ्लो हुआ है। ओके, सो रियल फ्लो refers to the flow of factor services from households to firms and the corresponding flow of goods and services from फर्म्स टू हाउसहोल्ड्स। की रियल फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हाउस होल्ड से फर्म्स में एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो जो होता है गुड्स का एंड सर्विसेज का फर्म से हाउस होल्ड में, ठीक है, मतलब हाउस होल्ड से फर्म्स में कितना फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हुआ और उसके बाद हमारा जो फ्लो ऑफ गुड्स था फर्म से हाउस होल्ड में वो कितना था, ठीक है, तो ये हमने क्या है हमारा रियल फ्लो। अब अगर आप इसको डायग्राम से समझो तो फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो फैक्टर सर्विसेज का फ्लो कहाँ पर हो रहा है, फर्म्स में, मतलब कि जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो कितना फर्म्स में काम करें, ठीक है, उनका फ्लो फर्म्स में, और उसके बाद फर्म्स जो हैं उनका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हाउस होल्ड्स में, ठीक है, वापस से हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विसेज, तो ये हमारा पूरा सर्कल फ्लो चल रहा है, किसका, रियल फ्लो होता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फिजिकल फ्लो। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे किसके, रियल फ्लो के। तो जो रियल फ्लो होता है उसको आप फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। ओनली चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द 2 सेक्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या है कि रियल फ्लो में हम मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते। यहाँ पर कहीं पे भी आपको मनी दिख रही है, नहीं दिख रही ना, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी है एंड हमने फिजिकल फ्लो की बात करी है, ना कि हमने किसी कैपिटल फ्लो की बात करी है, राइट। मतलब कि पैसे वैसे कि इसमें कोई भी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है 2 सेक्टर्स के बीच में। हमारा जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम वैसे तो हमारा वैसे हमारी एक ओपन इकोनॉमी होती है, बट यहाँ पर हम क्लोज इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं हमारे 12th क्लास में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही जो फैक्टर हैं उनके बारे में पढ़ना है, दैट इज़ फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, अदर भी होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं वैसे तो वही बता रखे हैं यहाँ पे कि एक्सचेंज होना गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन 2 सेक्टर्स में, डैट इज़ और बिना किसी मनी की इन्वॉल्वमेंट के। उसके बाद डेटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी। ये क्या करता है, रियल फ्लो डेटरमाइन करता है ग्रोथ प्रोसेस को एक इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल व्हेन मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू फर्म्स, जब ज़्यादा फैक्टर सर्विसेज होती हैं फर्म्स के पास तो जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता है वो भी ज़्यादा होगा एंड इट स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल सा प्रोसेस है, अगर कोई चीज़ आपके पास, जैसे कि एक फर्म्स है, ठीक है, फर्म्स के पास अगर फैक्टर सर्विसेज ज़्यादा होगी, मतलब कि अगर ज़्यादा लैंड होगा, ज़्यादा लेबर होंगे, ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा आपके पास हर चीज़ अच्छी खासी मात्रा में है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। वहीं पर अगर कम होगा हमारे पास ये सारी चीज़ें, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो भी हमारा कम होगा, राइट।
ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मनी फ्लो। मनी फ्लो से आपको वैसे समझ आ रहा है इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट होगी। हमने रियल फ्लो में पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं पढ़ी कि मनी उसमें नहीं इन्वॉल्व होती। अब मनी फ्लो है तो यहाँ पर पैसे तो ऑलरेडी हमें पता है ऑब्वियसली चीज़ें की होंगी। सो मनी फ्लो रिफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। तो जो मनी फ्लो होता है वो क्या होता है, फ्लो होता है किसका, फैक्टर पेमेंट्स का। पेमेंट्स मतलब वही मनी का इन्वॉल्वमेंट आ गया, फैक्टर पेमेंट्स का। वहाँ पर हमने बात करी थी फैक्टर सर्विसेज की, ठीक है। तो मनी फ्लो में फ्लो होता है किसका, फैक्टर पेमेंट्स का, फर्म से हाउस होल्ड्स में उनकी फैक्ट्री सर्विसेज के लिए। और कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो होता है किसका, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, मतलब जो हाउस होल्ड्स कंजप्शन करते हैं तो हाउस होल्ड से वापस किस में चल जाता है, फर्म्स में चल जाता है। इसलिए जब वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, फर्म्स प्रोड्यूस करती है। ओके, फिर आता है इसका थोड़ा, अगर हम सर्कुलर ये डायग्राम्स के उससे समझे तो क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर किस पे होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा तो कहाँ पर जाएगा, फर्म्स के पास जाएंगे वो पैसे। फिर जो फर्म्स होगी वो फैक्टर पेमेंट्स के तौर पर, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के तौर पर ये सब चीज़ें किसे देगी, हाउस होल्ड को। फिर हाउस होल्ड से वापस वही, तो ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। जो मनी फ्लो होता है उसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा पिछले वाले में, जो रियल फ्लो था उसको हम क्या कहते थे, फिजिकल फ्लो कहते थे। तो हम जो ये मनी फ्लो होता है इसको हम नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक्सचेंज होता है मनी का बिटवीन दो सेक्टर्स के बीच में, ठीक है। अब आता है हमारा इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में वही डिफरेंस अगर आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो इसमें आपको क्या लिखना है, रियल फ्लो इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स के बीच में। फिर मनी फ्लो इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन, मनी का जो फ्लो होता है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, ठीक है, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स के बीच में। हम क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम फर्म्स और हाउस होल्ड्स की ही बात करते हैं। फिर रियल फ्लो में इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, इसमें मनी का एक्सचेंज। उसके बाद रियल फ्लो में देयर में भी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। रियल फ्लो में क्या होता है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पर बार्टर सिस्टम वाली प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे हमने बार्टर सिस्टम में हम पढ़ते भी हैं कि चीज़ों का जब हम एक चीज़ दूसरी चीज़ से वो करते हैं तो हमें पहले तो हमें बंदा ढूंढना पड़ता है कि किस बंदे के पास वो चीज़ होगी जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाला सिस्टम आ जाता है उसमें, बार्टर सिस्टम में। तो इसमें प्रॉब्लम होती है बार्टर सिस्टम वाली रियल फ्लो में, ठीक है। उसके बाद मनी फ्लो जो होता है, मनी फ्लो में ऐसी कोई भी डिफिकल्टीज़ नहीं होती, बिकॉज यहाँ पर पैसों का फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है, तो इसलिए मनी फ्लो में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, बार्टर सिस्टम टाइप की रियल फ्लो में आती है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। एक सिंपल इकोनॉमी डैट इज सूट टू सेक्टर इकोनॉमी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जिसमें हाउस होल्ड और फर्म होते हैं सिर्फ वही। तो सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो कैसा होता है, यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करा हुआ है कि एक जो सिंपल इकोनॉमी होती है, सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू सेक्टर। जो सिंपल इकोनॉमी होती है वो सिर्फ एज्यूम करती है कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ टू ही सेक्टर हैं, डैट इज हाउस होल्ड सेक्टर है और फर्म सेक्टर है। हाउस आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑनर होते हैं किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है कौन कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसके क्या है, ये हाउस होल्ड्स ओनर्स हैं। और कंज्यूम करते हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज को, तो क्या हो गया, ये कंज्यूमर्स हैं किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के, ठीक है। अब जो फर्म्स हैं वो क्या है, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड्स। फर्म्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एंड सेल करती हैं उनको किसे, हाउस होल्ड्स को, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में ही हम पढ़ते हैं इसमें, एक सिंपल इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स के बारे में और फर्म्स के बारे में, ठीक है। इट इज़ द सिंपलेस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी। जो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट, जिसमें ना तो गवर्नमेंट सेक्टर होता है ना ही फॉरेन ट्रेड होता है। नॉर्मली वैसे हमारे चार सेक्टर होते हैं, डैट इज़ हाउस होल्ड, फर्म्स, फिर गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। बट हम इसमें क्लोज इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स और हाउस होल्ड के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको डायग्राम से समझे थोड़ा तो क्या है इसमें, फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी हो गई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसमें क्या जाता है, ये जो फैक्टर सर्विसेज होती है ये फर्म्स के पास जाती हैं। फर्म्स जो होते हैं फैक्टर पेमेंट्स के तौर पे, जैसे रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म्स पे ये किसे देते हैं, हाउस होल्ड्स को देते हैं। हाउस होल्ड का अगर हम दूसरा देखें तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो वापस से फर्म्स पे जाते हैं, एंड फर्म्स जो होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है जो हाउस होल्ड्स पे जाती है। सिंपल। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा वो ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू।